पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरने। इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। दलाल साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। दलाल साहब, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम के बाद अब केजरीवाल जो सीएम है, उनको सीबीआई ने बुलाया जांच में, तो सीबीआई की जब कड़ी शुरू हुई तो उसको लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। ये सारा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं? नहीं, राजनीतिक पार्टी वालों के जो नेता हैं उनको ये अधिकार थोड़ा है कि जैसे हमारे जी भ्रष्टाचार कर लें। वो कानूनी कार्रवाई होगी तो वकील करें, कोर्ट में जाएं, सड़क पे आ जाते हैं तो ये अच्छी बात तो नहीं है। फिर तो इसका मतलब कानून दो तरह का होगा, एक आम आदमी के लिए और एक नेताओं के लिए। नेताओं पर कानून लागू नहीं होता क्या? अगर इनको कहते हैं, जैसा क्लेम करते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, सारी चीज़ है, तो न्यायपालिका पर विश्वास रखें, कार्यपालिका पर, सीबीआई पर विश्वास रखें और जो सामने बात आएगी आ जाएगी। अभी तो ये इनके इतने दिन हो गए, जो वो मुख्यमंत्री जी के, वो भी यही कहते थे कि भाई हमने कोई अप्लाई नहीं किया। कितनी बार कोर्ट में जा चुके हैं, अभी तक जमानत नहीं हुई। कोर्ट भी कागज़ देखती होगी, कोई घटनास्थल को, कोई चीज़ को जानकारी रखती होगी। ये सब बात जब शराब की है, बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, उसकी वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, देश को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी पर आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो या दूसरे, की ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई ऐसा है, इस देश में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है, और अब पूरे देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं है इनको। क्या संविधान को बदलेंगे, न्यायपालिका का सिस्टम बदलेंगे? जो सिस्टम उसमें हर जगह एक रेमेडी है कि यहाँ से अगर आपको गलत है तो कोर्ट में आप जाते हैं तो अपने पक्ष रखें वहाँ। अब चुनावी वर्ष है अगला 2024, मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। किसानों पर बहुत कुछ निर्भर करता है और आपके पास विभाग जो है वो कृषि मंत्रालय है। किस प्रकार के किसानों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार की नई योजनाएं आप और ला रहे हैं ताकि किसानों को पूरी तरह राजी रखा जा सके? नहीं, किसानों के लिए कुछ चुनाव देख के नहीं, हम तो लगातार 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नई नई योजनाएं लेके आए हैं। हमने किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, यूरिया का काला बाजारी थी उस पर नीम लेपन का काम किया, केसीसी की सीमाएं बढ़ाई, केसीसी का अमाउंट ज़्यादा दिया, फसल बीमा योजना लेके आए, एमएसपी दी, फसल पर सीधा पैसा देना शुरू किया। कृषि का बजट जो है केंद्र का 5 गुना बढ़ा है, नहरों का बजट बढ़ा है। तो ये सब किसान समझता है, किसान को फायदा हो रहा है। तो किसानों को लेकर जो राजनीतिक दल कांग्रेस, जो आपका राजनीतिक मित्र दल है, सामान्य प्रतिद्वंदी दल भी है, विशेष रूप से उन्हीं के मुद्दों को उठा रहा है कि किसानों का कहीं ना कहीं हित सरकार ध्यान नहीं रख रही। हाँ, वो मुद्दे तो उठा रहा है, लेकिन उनको ये भी ध्यान, मैंने कहा है कि किसी भी मंच से जो उनके वक़्त में किसानों को मिलता था, जो बजट था, जो सुविधाएं थी, जो बीमा था, जो कराबा था, जो भाव था, और आज का है, उस पर कोई चर्चा तो करें, कंपेयर करके देख लें, पता चल जाएगा कि वो कहाँ क्या करते थे और हम क्या करते हैं। कांग्रेस वैसे तो गुटबाजी किसी से छुपी नहीं, किरण चौधरी हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, या कुमारी शैलजा हो, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा को जैसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर कर 2024 के लिए कांग्रेस चल रही है, आप क्या देखते हैं? कांग्रेस आ कहाँ रही है? ये तो पहले ही वो कहते हैं, पहले ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, अपने कब्जा करने की लड़ाई है। कभी एक गुट, दूसरा था तंवर का था, शैलजा का था। भाई पिछले कितने सालों से आप देखिए कि इनके जिलाध्यक्ष ही नहीं बने हैं, वहाँ तक इनका तालमेल नहीं बैठ पाता, तो ये कैसे सोच सकते हैं कि इनकी सरकार आएगी? मिशन 2024 में आपको क्या लगता है कि किस राजनीतिक दल से सीधा मुकाबला बीजेपी का रहने वाला है? देखिए, हम दूसरी राजनीतिक दलों के बारे में नहीं सोचते, हम जनता के बारे में सोचते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और जनता पे भरोसा है कि हम उनकी सेवा करेंगे तो जनता हमें ज़रूर आशीर्वाद देगी। इनेलो का अगर जिक्र किया जाए, आजकल पद यात्रा पर है। सभी को हक है अपने लोगों के बीच में जाएं और अपनी बात रखें। इनेलो हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, पद यात्रा करें या अपने पक्ष रखें, इनको हक है डेमोक्रेसी में। गठबंधन दल है जेजेपी, वो भी उप हटवाने और मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। नहीं, वो चाहे प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाए, रोकता कौन है? हर एक दल को अपने ख्वाब लेने का हक है, और जनता चाहे तो कुछ भी संभव है। दलाल साहब, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक दल निसंदेह किसानों के नाम पर कहीं ना कहीं
रोटियां सेकने की कोशिश अवश्य करेंगे। ये चीज़ें आपसे भी छुपी नहीं है, आपका भी इस नब्ज को टटोलते होंगे। तो क्या किस तरह से रोकेंगे सारी चीज़ों को? नहीं, किसान आंदोलन में आप हमारे 1.5 साल तक हरियाणा को बंधक बनाया था, उन लोगों ने भी पार्टी बनाई थी, वो लोग भी चुनाव में गए थे। उनका जो क्लेम करते थे, एक ऐसी धारणा बना दी थी कि सारे देश के किसानों की मसीहा वही है। लेकिन जब उनको चुनाव में गए, उनकी हालत क्या बनी थी आपके सामने है। किसान के नाम पर राजनीति करने का वो ठीक है, वो करते रहें, लेकिन किसान उनके साथ होंगे तभी तो उनको को फायदा होगा। बीजेपी भी मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी फील्ड में हैं, आप सभी लोग फील्ड में हैं। बीजेपी विधायक दल की कल मीटिंग हुई, प्रमुख रूप से कौन से मुद्दे चर्चा में रहे? हमारी एक परंपरा है कि तो कुछ अंतराल के बाद हम आपस में बैठते रहते हैं, कभी पार्टी के कार्यकर्ता, कभी पार्टी के पदाधिकारी, कभी विधायक दल की बैठक। तो आपस में चर्चा करके ही हम फैसले करते हैं। और ये क्या माहौल है, कैसे किस विधायक के साथ क्या चीज़ है, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, हम चर्चा करते रहते हैं। 2024 के रोड मैप के लिए प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जनता में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? 2024 के 2 रोड मैप है। पहले तो लोकसभा का है, वो तो सारी दुनिया मानती है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। और जो जो उन्होंने कोरोना के संकट में प्रबंधन किया है, गरीब कल्याण के काम किए हैं, वैक्सीनेशन किया है, अनाज बांटा है, दुनिया के अंदर जो हमारा रुतबा बढ़ा है, और इसी तरह से हमारे यहाँ भी जो नीतियाँ बना करके काम करते हैं, अंत्योदय की भावना से काम किया जा रहा है हरियाणा में। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब सीधे अपने आप पेंशन बन जाती है, अब अपने आप राशन कार्ड बन जाता है, अपने आप जो पीले कार्ड बन जाते हैं, अपने आप जो हेल्थ कार्ड बन जाते हैं। तो गरीब आदमी संतुष्ट है, गरीब आदमी खुश है, और निश्चित तौर पर भाजपा को समर्थन देगा। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनका बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि 2024 के 2 रोड मैप हैं। पहला लोकसभा, उसमें लगभग सभी मानते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और रहा हरियाणा विधानसभा का चुनाव, दूसरा रोड मैप जो है, हरियाणा सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है, किसानों के हित के काम कर रही है। और जो लोग या राजनीतिक दल इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने के फिराक में है, बीजेपी जो है, क्योंकि किसान हितैषी है, इसलिए किसी प्रकार से किसान उनके हाथों गुमराह होने वाले नहीं हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।